If S and H are the foci of an ellipse, A is any point on the curve, ASB, BHC, CSD, and DHE, and so on, chords and theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, and so on are the eccentric angle of ABCD points. Prove that tan theta 1, tan theta 2 बराबर cot theta 1, cot theta 2, cot theta 3, cot बराबर tan theta 3 by 2, tan theta 4 by 2. अब देखिए ध्यान से, अपन क्वेश्चन में क्या बन रहा है, यहाँ पे अपन ने कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ली इस तरह से, ये ले ली, ये आ गया हमारे पास, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे कि ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है H, दीज आर फोकस। अब ए पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, कुछ भी, ये ए पॉइंट है, इससे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी विच इज ASB, फिर मैंने बी पॉइंट से ड्रॉ करी विच इज BHC, फिर सी से ड्रॉ करी CSD, और फिर DHE, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस पॉइंट का एंगल कितना है? थीटा 1, इसका कितना है? थीटा 2, इसका कितना है? थीटा 3, इसका कितना है? थीटा 4, वो भी आगे चलता जाएगा। अब मैंने आपको फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी में कराया था, उसकी प्रॉपर्टी कराई थी मैंने कॉर्ड की, फोकल कॉर्ड की, कि tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 विल बी E माइनस 1 बाई E प्लस 1। सेम तरह से tan थीटा बाई 2, tan थीटा 3 बाई 2, ये दूसरी वाली कॉर्ड है, इसके लिए होता है E प्लस 1 बाई E माइनस 1। तो हम ये बोल सकते हैं tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? cot थीटा 2 बाई 2, ये cot tan थीटा 2 बाई 2 है, cot थीटा 3 बाई 2, और सिमिलरली कितना जाएगा? tan थीटा 3 बाई 2 tan, चलता जाएगा आगे। क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी करी हुई हम लोगों ने, नोट करिए। यहां देखिए आप, हमने क्या बोला यहां पे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दिस इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई c, इसका हमने मान लिया x1 y1, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 2x बाई c, इसको मान लिया हम लोगों ने x2, y2 मान लिया। कोई डाउट यहां था? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना है यहां पर, तो ये आ गया मेरे पास, तो अगर मेरे पास ये 90 डिग्री है जो ये कॉर्ड है, तो स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड इज y1 बाई x1, और उसका कितना आएगा? और ये कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई डाउट यहाँ था? ठीक है। अब यहां से जो पहले वाले की क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट आएगी, बात करें कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले की टेंजेंट क्या आएगी? x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू x प्लस x1 बाई c, ये आ रहा है। तो यहां से कितना आ गया? x1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 बाई c प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू x1 बाई c, और ये किस पॉइंट से पास करेगी? x2 y2 से, कॉमन टेंजेंट है, पास करा दिया इसको, तो ये आ गया x2 x1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 बाई c प्लस y1 y2 बाई b स्क्वायर इक्वल टू x1 बाई c। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम दूसरे वाले की बात करें अपन, तो यहां से कितना आ गया? ये x1 आ गया, तो अच्छा ये आ गया मेरे पास x1 x2 बाई a स्क्वायर, और इस x2 बाई c को वहां ले जाओ, तो प्लस आ गया y1 y2 बाई b स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई c, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो आएगी x1 x2 बाई b स्क्वायर प्लस y1 y2 बाई a स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x2 बाई c, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 प्लस 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो राइट साइड कैंसिल हो जाएगी,
और इसमें से x1 x2 प्लस y1 y2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1/a² प्लस 1/b² बराबर 0। इसका मतलब x1 x2 प्लस y1 y2 कितना हो गया 0। अगर x1 x2 प्लस y1 y2 0 हो गया, इसको वहां ले गए तो y1 y2 बाय x1 x2 बराबर कितना आ गया, तो y2 बाय x2 इंटू y1 बाय x1 कितना आ रहा है, ये प्रूफ करना है। कोई डाउट यहाँ? मैथ नंबर 2 एक तरीका और है, सोचते हैं कि मतलब उससे पॉसिबल है या नहीं है। मैथ नंबर 2 ट्राई करते हैं एक बार, अपने काम करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 2x बाय c, और दूसरी दी हुई है x² बाय b² प्लस y² बाय a² प्लस 2x बाय c बराबर 0, ये दी हुई है। तो ये तो आ गया x बाय a माइनस a बाय c का होल स्क्वायर प्लस y² बाय b² इक्वल टू a² बाय c²। तो ये बन गया x माइनस a² बाय c का होल स्क्वायर बाय, ये बन गया a पावर 4 बाय c², और यहां बन गया y² बाय a² b² बाय c² इक्वल टू 1। कोई डाउट है? ऐसे ही यहां पे जो बनेगा ये वाला दूसरा वाला, ये बनेगा मेरे पास x प्लस b² बाय c का होल स्क्वायर बाय b पावर 4 बाय c² प्लस y² बाय a² b² बाय c²। ये आ रहा, एक का इलिप्स का सेंटर पॉजिटिव साइड में, एक का नेगेटिव साइड में, और दोनों की माइनर एक्सिस सेम आ रही है, दोनों की माइनर एक्सिस सेम आ रही। तो आप अगर थोड़ा इक्वेशन पे काम करते ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता मेरा। कैसे? एक इलिप्स बनेगा मेरा साइड, ये बन गया, और एक इलिप्स बनेगा इस साइड, ये आ गया, और दोनों की माइनर एक्सिस सेम है, दोनों की हाइट सेम होगी। तो अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो दिस विल बी द कॉमन टेंजेंट। ये होगी कॉमन टेंजेंट। अब ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना होगा नेगेटिव में, दिस पॉइंट विल बी माइनस b² बाय c कॉमा ab बाय c विच इज माइनर एक्सिस, एंड दिस पॉइंट विल बी a² बाय c कॉमा ab बाय c। और आपसे क्या बोल रहा है, दिस एंगल शुड बी 90। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 कितना होना चाहिए, तो m1 कितना आ रहा है, m1 आ रहा है ab बाय c बाय माइनस b² बाय c, तो कितना आ गया माइनस a बाय b, और m2 कितना आएगा ab बाय c बाय a² बाय c, ये कितना आ गया, तो m1 m2 कितना आ गया। तो आपने देखा डायग्राम बनाने से क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल। क्लियर है क्या? तो क्या दिया हुआ क्या दिया हुआ है इसमें, अपने कोई भी एक इलिप्स ले लिया, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। दिस इलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। इस पे एक पॉइंट अज्यूम किया अपन ने P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा। इससे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको बोला m, इसको बोला n। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a cos थीटा कॉमा 0, और n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, b sin थीटा। वो ये बोल रहा है mn इज ए नॉर्मल टू ए फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक इलिप्स, ये आपको प्रूव करना है। तो जो mn की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ mn, वो क्या होगी, y माइनस बी साइन थीटा, स्लोप आ गया इसका माइनस बी साइन थीटा बाय a cos थीटा एन x माइनस 0। तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस बी बाय a टेन थीटा इंटू एक्स प्लस बी साइन थीटा। अगर मैं कॉन्सेंट्रिक इलिप्स ले रहा हूं
तो मैं ले लेता हूं इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी वन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी नॉर्मल होगी, है या नहीं है? अब अगर ये इसकी नॉर्मल है तो नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है इलिप्स के लिए? एक्स ए एक्स बाय कॉस अल्फा, कुछ नया कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, माइनस बी वाई बाय ये होती है अल्फा, मतलब वही साइन अल्फा, इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी मान लो आप। मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर मान लेता हूँ, यस। अब ये ए वन होगा, सॉरी ए वन बी वन ए वन ई वन, ये होगा। दोनों को कंपेयर किया अपन ने, इसको भी फॉर्म में ले आते हैं काम करते, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं पहले अपन, जब थोड़ा सही लगेगा ये। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है अपन को, तो किस फॉर्म में रखें इसको? बी साइन थीटा डिवाइड कर देते हैं इसको। बी साइन थीटा डिवाइड किया तो इस फॉर्म में मत रखो इसको, आप इसको दूसरे फॉर्म में रखता हूं मैं। तो ये आ गया साइन थीटा डिवाइड कर दिया, या बी साइन थीटा डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो ये बन गया वाई बाई बी कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए सेक थीटा। तो ये आ गया एक्स बाय ए सेक थीटा प्लस वाई बाय बी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्म में रख दो उसको, कंपेरिजन इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब कंपेयर किया इसको मैंने, तो ये आ गया सेक थीटा बाय ए वन कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और ये कितना आ गया बाय बी वन साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ए वन स्क्वायर ई वन स्क्वायर। ये आ रहा है। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा एलिमिनेट करना है मुझे, तो ये आ रहा है ए वन बाय कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा 1 अपॉन ए वन स्क्वायर ई वन स्क्वायर, और साइन अल्फा कितना आ गया? माइनस बी वन बाय ए वन स्क्वायर ई वन स्क्वायर साइन थीटा। ये आएगा। दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया, स्क्वायर एंड ऐड। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन ए वन पावर 4 ई वन पावर 4 तो कॉमन आ गया, और ये आ गया ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। क्लियर है क्या? तो ये आ गया मेरे पास। इस कॉस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ गया 1 अपॉन ए वन पावर 4 ई वन पावर 4 ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हर एलिप्स के नॉर्मल आनी चाहिए थी। अगर हर एलिप्स के नॉर्मल कब आएगी? जब थीटा से क्या हो? इंडिपेंडेंट। थीटा से ये आना चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कब आएगा? जब ये कितना हो जाए? 0। तो बी स्क्वायर बी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? कोई डाउट आता? अरे समझ में आया क्या? तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर बाय बी वन स्क्वायर। अब इसको मैं लिख दिया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको लिख दिया 1 माइनस ई वन स्क्वायर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? ई वन स्क्वायर को उल्टा मान रहा हूं, 1 माइनस ए वन स्क्वायर बाय बी वन स्क्वायर मान रहा हूं। तो ये कितना आ गया? ई बराबर कितना आ गया? तो फिक्स आ रहा है नहीं आ रहा एलिप्स? क्लियर है क्या? बेसिकली अगर देखें क्वेश्चन में, दोनों एलिप्स क्या है? कॉन्सेंट्रिक। अगर दोनों एलिप्स कॉन्सेंट्रिक हैं तो पहले दो कॉन्सेंट्रिक एलिप्स बना लो आप। ये आ गया। अब बोला जो अंदर वाला एलिप्स, इसको बोल देते हैं E1, इसको बोल देते हैं E2। तो ये वाला E1 है, ये वाला E2 है। अब बोला टेंजेंट टू द एलिप्स E1 मेक द एलिप्स E2 एंड P एंड Q। तो ये हमने टेंजेंट ली इसको,
ये इसको P और Q पे मिल रही। प्रूव दैट टेंजेंट एट P एंड Q आर एट राइट एंगल। तो आपने P पे टेंजेंट बनाई और Q पे बनाई, ये इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90। तो आपको बेसिकली इसका लोकस क्या होना चाहिए, डायरेक्टर सर्कल। किसके लिए, E1 के लिए, E2 के लिए, E2 के लिए। तो अगर अपन क्या करें H, K से COC लिखते हैं, किसके लिए, E2 के लिए, तो E1 की क्या होगी, तो राइट COC फॉर E2 फ्रॉम R। तो E2 पे लिखा अपन ने, तो ये कितना आ गया HX बाय A प्लस KY बाय B, नहीं A नहीं आएगा, A इंटू ए प्लस बी, तो ये सेम ही रहेगा ना, तो A इंटू ए प्लस बी सही, B इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1, दिस COC, यही है। अब इसे किस फॉर्म में लेके आएंगे पहले अपन, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस एच एक्स बी बाय ए, ये आएगा मेरे पास, और प्लस में कितना आ जाएगा, b इंटू ए प्लस बी बाय के, ये आएगा। कोई डाउट यहां तक? अब c स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, c कितना है, तो b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, बी स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल, के स्क्वायर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और क्या आएगा इसमें, एक सेकेंड, ये अपने क्या किया, इसको ये लिखा है, तो ए के भी आएगा ना, के भी आएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर भी आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो इलिप्स दिया हुआ था वो था एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ रहा है क्या, कोई डाउट है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स फ्रॉम द पॉइंट, कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए, तो ये पॉइंट बन गया ए बाई ई कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। कौन सी वाली पे, राइट वाली पे। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑन द ऑर्डिनेट थ्रू द नियर फोकस डिस्टेंस इक्वल टू द मेजर एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अपन ने कोई भी इलिप्स ले लिया, ये अपनी इलिप्स बना लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे अपन ने टेंजेंस ड्रॉ करी, ये टेंजेंस आ गई, ठीक है। अब मान लिया अपन ने कुछ इस पॉइंट को ही मान लिया अपन ने, कुछ इस पॉइंट को मान लिया S1 जो फोकस है, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0। यहाँ से अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, अब वो बोला है यहाँ, ये मान लो ये ऊपर वाला पॉइंट A आ रहा है, ये वाला पॉइंट B आ रहा है, तो जो ये बोल रहा है AB लेंथ होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए 2a, ये बोल रहा है। समझ में आया क्या? तो जो ये पॉइंट मैंने P माना, अब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ PA एंड PB कैन बी रिटन एज, P और PB कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, SS1 बराबर T स्क्वायर। पॉइंट मुझे पता ही है A बाई, तो S का मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। S1 का मतलब क्या है, ये पॉइंट रिप्लेस कर दिया, तो 1/e स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। और टेंजेंट क्या आ गई, x बाय ए, क्योंकि अब रखेंगे तो ये x बाय ए ही आएगा मेरे पास, प्लस
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यार अब इसमें अगर मैं x बराबर a डाल देता हूं तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी। नाउ टू प्रूव y1 माइनस y2 का मॉड कितना होना चाहिए 2a। कितना होना चाहिए 2a। होगा ही नहीं होगा। तो x बराबर a डाल दो उसमें तो ये कितना बनेगा e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये एक ये 1 से 1 कट जाएगा और ये बनेगा 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बराबर डाला अपने ए तो 1 से 1 कट जाएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ था? समझ में आया क्या? अब अगर आप देखें ध्यान से तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। ई स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ई स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा होगा या नहीं होगा। तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और कितना आ गया ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी पावर 4 वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है अरे होता ही नहीं होता है। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी पावर 4 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। ये b पावर 4 तो क्या हो गया a स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल। कोई डाउट यहाँ था? समझ में आ रहा है? अब यहां से ये बन गया a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी पावर 4 इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? इस वाले को पूरे को यहां ले आओ तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया बी पावर 4। कोई डाउट है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ए स्क्वायर कट गया और ये बन गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया बी पावर 4। तो बी स्क्वायर कॉमन आया 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होता है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो बी पावर 4 भी क्या हो गया वाई बराबर कितना आ गया तो y1 माइनस y2 का डिफरेंस कितना आएगा 2। क्लियर है क्या? क्या बोल रहा है chords of the ellipse touches the parabola this one. Prove that the locus of their poles is this parabola. तो हमने क्या किया पोल को क्या अज्यूम कर लिया पी एच कोमा के और पोलर क्या होगा पोलर की इक्वेशन क्या होती है t बराबर 0 तो वो क्या आ गया एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसको उस फॉर्मेट में लेके आए तो माइनस एच बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इंटू एक्स। कंडीशन क्या होती है सी बराबर ए बाई एम और इस पैराबोला को देखिए हमने तो लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स। तो ए किसके बराबर है माइनस बी स्क्वायर बाई 2a के इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ए आएगा और बाई एम कितना है एच बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के नेगेटिव ये आ रहा है। तो ये कितना आ गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो क्या हो गया एक सेकेंड और सी कितना है बी स्क्वायर बाय के ये आ रहा है। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल ये आ गया ए के बाय एच ये आएगा और एक 2 बच जाएगा ये बचेगा पास। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर एक्स। आंसर हमने लेवल प्लेन द क्रैक ऑफ द राइफल एंड द थर्ड ऑफ द बॉल स्ट्राइकिंग द टारगेट आर हर्ड ऑन द सेम टाइम। हमने माना कि ए पर्सन है जहां पे राइफल है ठीक है ना और यहां से राइफल ने स्ट्राइक किया ये हमने मान लिया टारगेट। तो यहां से राइफल गई
कि बुलेट गई यहाँ पे, स्ट्राइक किया, और एक पर्सन है पी विच इज ऑब्जर्वर, वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो अब क्या होगा, जो राइफल की साउंड है वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगी इस तरह से, और जो उसकी साउंड है थर्ड की, वो कहाँ से आएगी, दिस प्लस दिस, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने माना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसे मान लिया u, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसे मान लिया हम लोगों ने v, इसे u इसे v। अब मुझे बताइए टोटल टाइम जो हम बात करें, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, टोटल टाइम जो बुलेट को की साउंड को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए बी प्लस पी बी वाला। ए बी में कितना टाइम लगा होगा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बाय डिवाइड बाय बुलेट की वेलोसिटी प्लस, अब यहां से पी बी का साउंड बाय साउंड की वेलोसिटी, साउंड आएगी अब यहाँ, तो वहां तो बुलेट गई, यहाँ पे साउंड आई, और यहां से पी ए बाय साउंड, तो यहां से पी ए माइनस पी बी, ये कितना आ गया, u बाई वी इंटू ए बी, विच इज क्या है, कांस्टेंट। तो एक पॉइंट का, दो फिक्स पॉइंट से डिफरेंसेस का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो लोकस क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। किसका हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एक्सिस ऑफ वेरिंग सेंट्रल कॉनिक, इलिप्स और हाइपरबोला कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए कर सकते हैं आप, मैं एक करा रहा हूं इलिप्स के लिए, बी फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू इट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अदर एक्सिस इज अ पैराबोला। तो हमने क्या किया, इलिप्स ले लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए को हमने ए को फिक्स मानना है और बी को वेरिएबल मान लिया, एक फिक्स है और एक वेरिएबल है, और फिर टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ किए गए हैं, जो वेरिएबल है उससे। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन माइनर एक्सिस 0, लैम्डा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या मान लिया, एच कॉमा के, पी एच कॉमा के, कोई डाउट है यहाँ। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और किस पॉइंट से पास कर रही होगी वो, 0, लैम्डा। अगर 0, लैम्डा से पास कराया अपन ने, तो ये आ गया के लैम्डा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, के लैम्डा, और ये पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अपन ने क्या किया, ऊपर से बी स्क्वायर की वैल्यू नीचे डाल दी, तो ये आ गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई लैम्डा इक्वल टू 1। ये किसका लोकस आ गया, पैराबोला। क्लियर है क्या। इन हाइपरबोला प्रूव दैट द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू इट मीट ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज द फोकस एंड हुज रेडियस इज द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब रेडियस कितनी है, b, रेडियस कितनी है, b। क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखना है यहां पर, तो हमें क्या बोला गया, यहां पे अपन ने पहले हाइपरबोला ड्रॉ किया, दिस इज हाइपरबोला, ये आ रहा है, यही हमारे पास, ठीक है। और इस पॉइंट को एस को फोकस मान लिया, विच इज ए कॉमा 0, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हाइपरबोला प्रूव दैट द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर upon the tangent to it, tangent at it meet on the circle whose center is the focus and whose radius is semi transverse axis। अगर सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब रेडियस क्या होगी, b, तो सर्कल जो मेरे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा,
दिस सर्कल, बी है तो ये लेफ्ट में रहेगा। आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो मैंने मान लिया दिस पॉइंट इज पी, इसकी फोकल डिस्टेंस तो यही होगी, तो फोकल डिस्टेंस ये आ गई, ये आ रहा है। और वो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट इट, मतलब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट ये बन जाएगी मेरे पास, ये बोला टेंजेंट, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने सेंटर से, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। मीट ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज द फोकस, ये यहां मीट करना चाहिए, ये परपेंडिकुलर तो इसका इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट कुछ ही मान लिया अपन ने, ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो मतलब ये बोले कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आना चाहिए ये सर्कल, किसके, परपेंडिकुलर के और फोकल डिस्टेंस के। अब P पॉइंट मैंने कुछ मान लिया a सेक थीटा कॉमा B टेन थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ टेंजेंट एट P क्या होगी, टेंजेंट एट P इज x सेक थीटा बाय a माइनस y टेन थीटा बाय B इक्वल टू 1। इसका m कितना आ गया, B बाय a कोसेक थीटा। तो जो दूसरी वाली लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू माइनस a बाई बी साइन थीटा x। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इस पॉइंट को कुछ p मान लिया, इसको कुछ q मान लिया, PQ लाइन है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से ओरिजिन से पास कर रही है। ये तो होगा y इक्वल टू माइनस, ये आएगा ना। तो अब h कॉमा k सेटिस्फाई करा दिया, h कॉमा k इसमें रख दिया, ये h कॉमा k लिया, सेटिस्फाई करा दिया। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी के बाय ए एच। कोई डाउट है? अब जो फोकल रेडियस है मेरे पास, फोकल रेडियस पी एस, वो क्या होगी, y माइनस जीरो इक्वल टू बी टेन थीटा बाय ए सेक थीटा माइनस ए बाय एक्स माइनस ए, ये आएगा। कोई डाउट है? इसमें भी h कॉमा के सेटिस्फाई कराया तो k इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए वन माइनस ई कॉस थीटा एंड h माइनस ए, क्या आया था। अब साइन थीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस बी के बाय ए एच। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आएगी। अब हम जो ये निकाल चुके हैं पास, तो ये कितना है, k बराबर ये h माइनस ए ही है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तो कितना आ गया, k a वन माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, वन माइनस ई कॉस थीटा, तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस, या एलसीएम भी ले लिया अपन ने, तो ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय ए एच, ये आ गया, बराबर कितना आएगा, बी साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है, माइनस बी के बाय कितना था, ए एच इंटू एच माइनस ए, ये आया। एक के क्या हो गया, कैंसिल, और एलसीएम लिया अपन ने, तो ये बन जाएगा ए एच माइनस ई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए कट गया बचा एच, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए एच एच माइनस ए, एच भी क्या हो गया, कैंसिल, ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये ए स्क्वायर एच माइनस ए ई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर एच प्लस ए बी ई स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसको यहां ले आए अपन, तो यहां से कितना आ गया, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको यहां ले आए तो एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच माइनस ए ई बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर कर दे इसको तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बी पावर 4 माइनस 2 ए ई एच 2aeh बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, तभी ये पॉसिबल सॉल्व हो पाएगा मेरे पास ये। अब यहां से कितना आ रहा है, के स्क्वायर की टर्म और भी कहीं है क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपने क्या इलिप्स लिया है, हाइपरबोला लिया है, ये वाला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और ये आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो गया तो बचा कितना, ए ई एच माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी पावर 4 माइनस 2 ए ई एच बी स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास। और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, केवल बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 ए ई एच बी स्क्वायर बराबर 0, एक बी स्क्वायर कट गया, बचा कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 ए ई एच बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, बस ये बचेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर, ये आएगा ना, क्लियर है क्या। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और आज देख लो आप, यही बोला गया था, इसकी रेडियस कितनी है, सेमी ट्रांसफर एक्सिस, क्लियर है क्या, कोई डाउट है। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलिप्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद मेजर एक्सिस एंड एन एंगल बीटा विद फोकल रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या मतलब हुआ इसका, ये बनाया हमने इलिप्स, कोई भी एक टेंजेंट ले ली, ये आगे टेंजेंट, अपन ने ये मान ली इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया, इस पॉइंट को मान लिया मैंने P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब मुझे बताओ, ये मान लो मैंने फोकस माना ये पॉइंट S, तो ये इसकी फोकल रेडियस हो गई, ये वाला एंगल कितना होगा, 90, बताया हुआ है मैंने कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पार्ट फोकस पे कितना बनाता है, 90। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मान लिया M पॉइंट, इस पॉइंट को मान लिया T, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, और ये अल्फा होगा, और ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, बीटा, कि फोकल रेडियस से बीटा बना रहा है। तो अगर हम बात करें कॉस अल्फा, मतलब ट्रायंगल PMT में, ट्रायंगल PMT में कॉस अल्फा बराबर कितना होगा, PM बाय PT, और ट्रायंगल PST में बात करें तो कॉस बीटा बराबर कितना होगा, कॉस बीटा इज PS बाय PT, दोनों को डिवाइड कर दें तो कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा कितना आ गया, PS बाय PM, और PS बाय PM कितना होता है, तो वैल्यू ऑफ कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा कितना हो गया, E। द टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द इलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर x1 y1 से टेंजेंट राइट एंगल पे इंटरसेक्शन कर रही है तो x1 y1 पॉइंट कहां पे लाई करेगा, डायरेक्टर सर्कल,
किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो पॉइंट कहां पे लाई करता है? तो अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाते हैं इसका। कोई भी एलिप्स लिया हम लोगों ने, ये आ गया एलिप्स। इसमें अपन ने कोई भी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल 90 है और इस पॉइंट को मान लिया Px1 y1, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो नॉर्मल है उसके इंटरसेक्शन का लोकस ये होना चाहिए। तो आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल्स बनाई, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये भी कितना हो गया, इस पॉइंट को मान लिया P अल्फा और इसको कुछ R मान लेते हैं, R मान लेते हैं, तो पी आर इसे मान लेते हैं क्यू बीटा और इसे कुछ एस मान लेते हैं, जिसका लोकस निकालना है ये एच कॉमा के, ये आ रहा है। अब पहली कंडीशन तो क्वेश्चन में क्या होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टर सर्कल है, इस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, x1 y1, और x1 स्क्वायर बराबर, तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, और x1 y1 किसका इंटरसेक्शन है, टेंजेंट्स का। तो x1 y1 कितना होगा, x1 होगा a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और y1 कितना होगा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, होगा नहीं होगा। तो यहां से दोनों को डिवाइड कर दें तो b बाय a tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कितना आ गया y1 बाय x1, है नहीं। और ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट, तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट्स, इसका मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। तो h प्लस x1 बराबर कितना आएगा, a cos अल्फा प्लस cos बीटा, और k प्लस y1 कितना आएगा, b साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कोई डाउट है, दोनों को डिवाइड किया तो k प्लस y1 बाय h प्लस x1 इज b बाय a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय cos अल्फा प्लस cos बीटा इज tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और ये किसके बराबर आया था, ये ऊपर निकाल चुके हैं y1 बाय, इन दोनों में लगा दिया अपन ने सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक्सटेंडेड वर्जन। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें इसको माइनस किया तो ये किसके बराबर आ गया, k बाय h। इन दोनों को लिया तो यहां से y1 बाय x1 किसके बराबर आ गया, ये प्रूफ करना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ p इज एनी पॉइंट ऑन इलिप्स एंड s एंड s डैश बी फोकस देन sp प्लस s डैश p कितना होता है 2a, ये प्रूफ किया हुआ है हम लोगों ने पहले, ये फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ करा देता है मैंने आप लोग। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकई ऑन एनी वेरिएबल टेंजेंट इज स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अगर आपको याद है मैंने क्वेश्चन में यूज किया था इसको, देखा था बी स्क्वायर होता है P1 P2, तो मैं कहा था बाद में प्रूफ कराऊंगा इसको, तो ये आप प्रूफ कर रहे हैं। ये एलिप्स में भी होता है और हाइपरबोला में भी होता है, तो मैं एक के लिए प्रूफ करा रहा हूँ, हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे हाइपरबोला में। ये एलिप्स है मेरे पास, कोई भी अपन ने टेंजेंट ले ली, ठीक है, और फोकस ले लिए, मान लो ये S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, तो दिस परपेंडिकुलर is P2 and this perpendicular is P1, ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट तो होगा a, 0, दिस पॉइंट इज माइनस a, 0, दिस पॉइंट इज 0, 0, ये आएगा। हमने कोई भी एक टेंजेंट स्लो फॉर्म में अज्यूम कर ली, तो हमने टेंजेंट ले ली y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a, 0 से P1 निकालेंगे तो आ जाएगा a e m प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यह आ जाएगा P1। और जब P2 लेंगे वो लेंगे माइनस ए से, तो बस ए की क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो P1 P2 विल बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर एम स्क्वायर बन गया, ये आएगा। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होता है? बी स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कितना आ गया? हो गया प्रूफ। सेम तरह से एलिप्स में और सेम तरह से हाइपरबोला में सेम मेथड है। प्रॉपर्टी नंबर 3, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकी ऑन ए वेरिएबल टेंजेंट टू एन एलिप्स लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ये मैंने आपको, और पैराबोला के केस में क्या होता है? फीट ऑफ परपेंडिकुलर का फोकस से लोकस होता है टेंजेंट वर्टेक्स, इसलिए बोलते हैं उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोल देते हैं। एलिप्स के केस में वो क्या बन जाता है? ऑक्सिलरी सर्कल ही बन जाता है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये, तो अपन ये वाला डायग्राम भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। ये अपना काम, इसी का लोकस पूछ रहा है, ये सेम डायग्राम काम आ जाएगा मेरे पास। ये वाला मेरे किसी काम का है नहीं, इसको हटा देते हैं। ये आ गया। तो इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है आपसे, दिस पी एच कोमा के का, यही पूछ रहा है आपसे। तो वही टेंजेंट क्या ले लिया अपन ने? y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये? एच कोमा के। तो ये आ गया के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 के एम इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। अब जो पी एस है, इक्वेशन ऑफ पी एस, हमने पी इस पॉइंट को माना है, तो वो फोकस, इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास? y माइनस 0, इसका स्लोप m है, इसका कितना होगा? एंड x माइनस ए। तो y की जगह k और x की h रखा अपन ने, तो ये आ गया के एम प्लस एच इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग करेंगे तो के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 के एम इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 कर दो आप, तो 2 के एम तो कट गया, और ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर भी क्या हो गया? तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आ गया लोकस? कोई डाउट यहाँ था? ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉर्ड which the auxiliary circle intersect on two perpendicular tangents to an ellipse is constant and is equal to square of the line joining the foci। समझ डायग्राम से क्या मतलब है इसका? अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत ये। बेसिकली अपन कोई भी, चलो एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से सिखाता हूँ आप लोग, दोनों सिखा देता हूँ। चलो आपको मेथड नंबर 1, मैंने क्या बोला? दो परपेंडिकुलर टेंजेंट जिसको ऑक्सिलरी सर्कल जो इंटरसेक्ट करेगा, उनके स्क्वायर का सम 2AE का स्क्वायर होगा। मतलब ये मैं सर्कल ले लिया, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। इस पे मैंने एक टेंजेंट ले ली कोई भी, इस लेंथ को मैंने मान लिया L1। ऐसे दूसरी टेंजेंट का कितना होगा? L2। दूसरा कितना होगा? L2। समझ में आया क्या? मान लो ये दूसरी टेंजेंट है मेरे पास, इस तरह से ये दूसरी टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर जो भी आ रही है, ये L2 है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए? 2A का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है, तो मैं फॉर टाइम से हटा देता हूं। अब मैं L1 निकालना है, तो टेंजेंट क्या मान लूंगा मैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्कल कौन सा है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना है? a। इसको p मान लेते हैं या p1 मान लेते हैं। तो p1 कितना आएगा? 0,0 से ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और L1 लेंथ कितनी होगी? L1 स्क्वायर कितनी होगी? L1 कितनी होती है? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर। तो ये होगी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर। अरे L1 लेंथ ये तो होगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर, लिखा हुआ है ना लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो यहां से L1 स्क्वायर में 4, हाँ बेटा क्या?
अरे ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस का 4 टाइम्स। L2 में क्या करना है, बस m की जगह क्या रख देंगे आप, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट है मेरे पास, तो m की जगह माइनस 1 बाय m रखा, तो 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर करेंगे, ये m स्क्वायर कट जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये आ गया 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका एक आसान तरीका भी है ज्योमेट्री वाला, तो वो सिखाता हूँ तुम लोगों को। मेथड नंबर 2, अब मैं इसे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे पूरा ही, तो समझ में आएगा आप लोगों को। अपन ने क्या किया, एलिप्स ले लिया, ये एलिप्स आ गया, फिर ले लिया इसका ऑक्सिलरी सर्कल, ये आ गया ऑक्सिलरी सर्कल, ये हुआ। अब वो बोला परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन कहां पर होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो हमने क्या किया, एक डायरेक्टर सर्कल भी ले लिया, ये आ गया इसका डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फॉर किसके लिए हो, इलिप्स, तो इलिप्स की परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन कहां पर होगा, डायरेक्टर सर्कल पे। तो कुछ डायग्राम बनाए इसका, ओके, थोड़ा डायग्राम बनाना मुश्किल पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब देखना क्या बोल रहा हूं, मैंने मान लिया कि, अब मुझे बताओ फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल। तो मैंने मान लिया कि मैंने यहां से ये लिया, तो ये एंगल कितना आएगा मेरे पास, ये 90 है। ऐसे ही दूसरे वाले फोकस से ये एंगल कितना आएगा मेरे पास, ये वाला यहां से ये 90 आ गया, तो ये आ गया S1, ये आ गया S2, ये एंगल 90 है ही मेरे पास ऑलरेडी। समझ में आया क्या? इस वाले से मैंने दूसरे पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां पर आएगा। ऐसे इससे वहां ड्रॉप किया तो ये 90 आएगा, साइन 90 आ गया। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान सुनना, अभी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये लेंथ आपको बोली गई है L2 और दूसरी लेंथ कौन सी है, ये लेंथ बोली गई है L1। अब ये सारे 90 है, ये L2 है तो ये भी कितना हुआ, और ये L1 तो ये भी कितना हुआ, ये एंगल कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कितना हुआ, खत्म। समझ में आया क्या, कोई डाउट है? सेम तरह से अब इसके लिए भी डायग्राम चाहिए होगा हमको, एक मिनट रुको, हम पहले बोलते ना, अब ये पूरे प्रॉपर्टी रह गई तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो सेंटर C2 है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है, जो F बोल रहे हैं। तो C पॉइंट है A cos थीटा B sin थीटा, और B पॉइंट है A, 0। तो मिड पॉइंट कितना आ गया, A प्लस A cos थीटा बाई 2 B sin थीटा बाई 2। और C1 C2 डिस्टेंस है F और D पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो आएगा R1 माइनस R2, इंटरनल टच कर रहे हैं तो ठीक है। तो R1 A है, R2 BC बाई 2 है, BC में डायमीटर है इसकी, तो BC बाई 2 हो गया। BC मतलब क्या हो गया, फोकल रेडियस जो होती है A माइनस EX का मतलब A माइनस A cos थीटा बाई 2। तो R1 माइनस R2 निकाल लिया। अब हम C1 C2 डिस्टेंस निकाल रहे हैं। C1 C2 किसके बराबर आना चाहिए, R1 माइनस R2 के। C1 0,0 है, C2 हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो C1 C2 ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहां से 1/2 ये आ गया मेरे पास, B स्क्वायर को लिख दिया A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से A स्क्वायर साइन स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज A स्क्वायर, कोई डाउट यहां तक? अब A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर E स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है।
और ये बन जाएगा 2a² e cos थीटा। पूरे में से a² कॉमन आ रहा है तो ये a/2 बाहर आ गया और ये बन गया e cos थीटा +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया a e cos थीटा प्लस a/2। तो क्या कर रहा है, टचिंग इंटरनली। समझ में आया क्या? प्रॉपर्टी नंबर 6, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पैराबोला में भी किया है। कैसे करते हैं, m1 m2 -1 m1 m2। एक तरीका और भी होता है, वो आगे सिखाऊंगा आप लोगों को, ज्योमेट्री से भी होता है इसका, वो मैं आगे सिखा दूंगा। द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन टू टेंजेंट्स एट वर्टेक्स फॉर एलिप्स, टू टेंजेंट्स at vertex for ellipse subtends 90 degree at both the focus and RQ S1 S2 are concentric with RQ as diameter। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे यहां देखा अपन ने, कोई भी एलिप्स ले लिया हम लोगों ने, these are the tangent at vertex। अपन ने कोई भी एक टेंजेंट ली इसकी, इस पॉइंट को बोल दिया P और S1 S2 तो ये है मेरे पास और ये Q है, ये R है और इस पॉइंट को बोल दिया हमने S1, इस पॉइंट को बोल दिया S2। तो वो ये बोल रहा है कि जो ये वाला एंगल आएगा दोनों फोकस पे, ये एंगल कितने आएंगे 90, S1 पे भी और S2 पे। अगर RQ S1 S2 पे 90 सबटेंड कर रहा है तो RQ को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, वो S1 S2 पास करेगा ना। एक सर्कल विद RQ एज डायमीटर विल पास थ्रू S1 एंड S2। करेगा। बस आपको ये क्या प्रूफ करना है कि S1 S2 पे एंगल कितना आ रहा है 90। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को थीटा मान लिया, ठीक है। तो टेंजेंट एट P वो कितनी होगी मेरे पास, टेंजेंट एट P वो क्या होगी, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1, ये आएगी। अब यहां से इसमें अपन डाल दें, ये लाइन होती है x बराबर a, ये लाइन है x बराबर, तो x बराबर a डाल देंगे इसमें आप, तो ये बन जाएगा y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना आ गया, तो ये आ गया b 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होता है tan थीटा बाय 2, तो ये आ गया b tan थीटा बाय 2। तो ये वाला पॉइंट Q पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी a, b tan थीटा बाय 2। ऐसे जब R पॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a b cot थीटा बाय 2। इसका स्लोप मान लिया मैंने m1, इसका मान लिया m2। हमें क्या प्रूफ करना है, m1 m2 कितना है -1। तो जब हम m1 निकालेंगे तो m1 आ जाएगा b tan थीटा बाय 2 बाय a माइनस a, और m2 आ जाएगा b cot थीटा बाय 2 बाय माइनस a माइनस a। जब m1 m2 निकालेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर, तो कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। क्लियर है क्या? कितनी 7 मिनट। लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए फोकस ऑन एनी टेंजेंट एट P and line joining other focus to the point of contact P are parallel। अब क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट को T मान लिया, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, ये अल्फा है, ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा प्लस फाई, और ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस बीटा प्लस फाई। कोई डाउट है? वो क्या बोल रहा है, तो ध्यान सुनना। अपने क्या किया, लाइन जो S2 फोकस है इससे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो कहां पे लाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे Q पे। उस पॉइंट को अपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो Q को मैंने B पॉइंट जो C सेंटर है उससे ज्वाइन कर दिया, ये C पॉइंट सेंटर, और दूसरा वाला फोकस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर दिया। तो वो बोला है दोनों लाइंस क्या आएंगी पैरेलल। तो एक फोकस से टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर को सेंटर से ज्वाइन किया और दूसरे वाले फोकस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन किया, तो ये दोनों लाइंस क्या आनी चाहिए पैरेलल। तो बेसिकली आपको जो प्रूफ करना है यहाँ पे, तो टू प्रूफ S1P इज पैरेलल टू CQ, ये प्रूफ करना है।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको क्या प्रूफ करना है, अल्फा बराबर बीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू 1। तो जो टी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए सेक थीटा कॉमा 0 होगा या नहीं होगा, कोई डाउट यहाँ था। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं ले रहा हूं सी क्यू, साइन रूल किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं अपन, ट्रायंगल सी क्यू टी में, साइन रूल इन ट्रायंगल सी क्यू टी में, ठीक है। तो यहां से सी क्यू के सामने एंगल कौन सा है, फाई बाय साइन फाई इक्वल टू सी टी, सी टी के सामने कौन सा एंगल है, बीटा प्लस फाई माइनस बीटा प्लस फाई, तो यह आ जाएगा साइन बीटा प्लस फाई, यह आ जाएगा, कोई डाउट यहां था। अब साइन रूल इन ट्रायंगल S1PT इसमें लगाते हैं, तो यहां से S1P बाय साइन फाई सामने यही है इसके इक्वल टू S1T बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस फाई, ये है, कोई डाउट यहां था। अब यहां से अपन क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यहां से सी क्यू बाय S1P इक्वल टू सी टी बाय S1T साइन अल्फा प्लस फाई बाय साइन बीटा प्लस फाई, ये आ गया, कोई डाउट है। अब ट्रायंगल सी क्यू टी में ही अगर हम बात करें सी क्यू बाय S1P, सी क्यू बाय S1P कितना होगा मेरे पास, क्योंकि अगर आप देखें ट्रायंगल सी क्यू टी एंड ट्रायंगल S1PT, इन दोनों में सी क्यू बाय S1P, सी क्यू डिस्टेंस कितना है, रेडियस, तो ए के बराबर होगा, और S1P फोकल रेडियस है, तो वो होगा a माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/1 माइनस ई कॉस थीटा। सिमिलरली सी टी बाय S1T, ये है a सेक थीटा और ये है a सेक थीटा माइनस ए, ये भी आ गया 1/e cos थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं सी क्यू बाय S1P इक्वल टू सी टी बाय S1T, इसको यहां रख दिया तो यहां से क्या आ गया, इस वैल्यू को यहां रख दिया अपन ने, यहां रखा तो साइन ऑफ अल्फा प्लस फाई इक्वल टू साइन ऑफ, इसका मतलब क्या आ गया, अल्फा बराबर बीटा। कोई डाउट यहां था, ये आ चुका है मेरे पास। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या है, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर between the focal distance of P. Rays from one focus after getting reflected by inner surface of ellipse passes through the other focus. ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये इसको लिख दिया तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, हाँ इलिप्स हाइपोलॉजी सेम होती है बेटा। इसमें क्या है कि अपने लिया इलिप्स, ये आ गया मेरे पास, कोई भी एक टेंजेंट ले लिया अपन ने, ये नॉर्मल ले लिया अपन ने, ठीक है, और फोकस मान लिया मैंने यहाँ पे, ये S1 ये S2, इसे ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया, इस पॉइंट को मान लिया M कुछ और इस पॉइंट को मान लिया P थीटा। फिर डाउट है, S1 पॉइंट क्या होगा, A,0 और ये पॉइंट क्या होगा माइनस A,0, ये आएगा A,0 और माइनस A,0, क्लियर है। अब यहां से अपन देखें जो इसकी इक्वेशन होगी नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या आएगी, ax बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू 1, ये आएगी।
अब यहाँ से हम देखें हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। तो अगर हमको ये बराबर प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ms2 बाय ms1 इज इक्वल टू ps2 बाय ps1। ये है ms2 बाय ms1, तो ये ms2 बाय ps2 आ गया और ms2 बाय ps2 आ गया। तो साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। अगर साइड्स का रेशियो बराबर आएगा तो एक सेकंड रुकना, ध्यान सुनना। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ms2 बाय ms1 निकालना है। तो जो a पॉइंट है मेरे पास, m पॉइंट है, वो m पॉइंट कितना आएगा मेरे पास, a e स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, ये आएगा। तो ms2 डिस्टेंस कितना आ गया, a e स्क्वायर कॉस थीटा प्लस a, और ms1 कितना आ गया, a माइनस a e स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ रहा है। इसमें से काम करते हैं, एक a कैंसिल कर देते हैं या एक e कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा, a प्लस a कॉस थीटा, और नीचे बचेगा a माइनस a कॉस थीटा। ये होता है PS2 और ये होता है PS1। आ गया बराबर। अब एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान सुनना है, यहां पे इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, मान लिया। ये एंगल कुछ मान लिया मैंने, कुछ गामा, तो ये एंगल कितना हुआ, पाई माइनस गामा। अब मैं साइन रूल लगाया था, अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो PS2 बाय साइन गामा इक्वल टू MS2 बाय साइन अल्फा। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में लगाऊंगा PS1 बाय साइन गामा इक्वल टू MS1 बाय साइन बीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया तो PS2 बाय PS1 इक्वल टू MS2 बाय MS1 साइन बीटा बाय साइन अल्फा, और ये इसके बराबर ही है। तो साइन अल्फा बराबर कितना आ गया, साइन बीटा, मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया, बीटा। तो मतलब क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहां से निकलने वाली रेज वो यहां से पास करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कैसे, समझना ध्यान से। मालूम मैंने फोकस मान लिया, ये S1 मान लिया, ये S2 मान लिया। अब यहां से कोई रे निकली, वो रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से पास करेगी, इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी, ये रिफ्लेक्शन चलता जाएगा। तो यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां से हुआ, फिर यहां से हुआ, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस। आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगी ये, तो आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस इट बिकम्स मेजर एक्सिस। समझ में आया क्या। इसी में कंसेप्ट और होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो अब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, उसी पे एक प्रॉब्लम बनती है। यहां पर मान लो मैंने कोई इलिप्स ले लिया, इस तरह से वो था ना अपने पास, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को, PA प्लस PB मिन वाला, तो याद है आप लोगों को कि 2 पॉइंट दिए हुए A और B और एक लाइन दी हुई है। तो आप क्या करो, एक इलिप्स बनाओ, ये पॉइंट मेरे पास A है और ये B है, ठीक है, A और B है, 2 पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ एन इलिप्स विद A B as focus and touching line L बराबर 0, ये L बराबर 0 लाइन है। तो आप मुझे पता है ये वाला पॉइंट P मान लिया मैंने, तो PA प्लस PB कितना हुआ, 2A, और होगा नहीं होगा। और बाहर वाले पॉइंट के लिए PA प्लस PB क्या होता है, 2A से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब टच कर रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ point of contact is the corresponding point, ठीक है। इसमें जो AB होगा वो किसके बराबर होगा,
2AE के। और P1 P2 कितना होता है? P1 P2 मतलब कौन सा डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं? ये वाला, ये डिस्टेंस, ये P2 है, ये P1 है। तो P1 P2 कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। तो आप P1 P2 निकालेंगे, B मिल जाएगा आपको, और है नहीं है, AB से क्या मिल जाएगा? 2A मिल जाएगा। तो आप आराम से निकाल लेंगे। फिर तो आपको A निकालना है बस, B पता है, A पता है, सॉरी 2A ही पता है, तो आप A निकाल सकते हैं, तो पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है क्या? पॉइंट निकालना हो तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस निकालना हो तो इलिप्स का तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा? A। क्लियर है क्या? कोई डाउट? 10, in an ellipse the distance between the center and any normal does not exceed the difference between the semi axis of the ellipse। मतलब किसी भी नॉर्मल का मैक्सिमम डिस्टेंस मॉड ए माइनस बी होता है, जैसे कम ही होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आता है? मॉड ए माइनस बी। तो अगर मैं बात करूं डी मैक्स विल बी मॉड ऑफ ए माइनस बी। हमने कोई भी नॉर्मल ले ली, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेंटर मतलब 0,0 निकाला अपन ने, तो डी कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये आता है। अब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो वो क्या होगा? मैक्सिमम। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर का लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2ab। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? तो डी मैक्स कब होगा? जो ऊपर वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे वाला कितना हो? ए प्लस बी। तो ये कितना आ गया? ए माइनस बी। क्लियर है क्या? तो डी की मैक्सिमम वैल्यू है तो डी विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या बोल रहा है वो? इफ द टेंजेंट एट पी ऑफ अ स्टैंडर्ड एलिप्स मीट्स द एक्सिस इन टी कैपिटल टी इन स्मॉल टी and cy is the perpendicular on it from center, then tt into py is a square minus b square and tt mean is a plus b। ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज की जाती है, अच्छी प्रॉपर्टी है। यहां देखिए आप, ये आ गया एंड इसी पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट मान लिया मैंने पी थीटा। इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं कैपिटल टी, इसको बोल रहा हूं स्मॉल टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है? एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू 1। तो ये टी पॉइंट कितना आ गया? ए सेक थीटा कॉमा 0, और ये आ गया 0 कॉमा बी कॉसेक थीटा, ये आ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे? टी इंटू पी वाई, पी वाला पॉइंट है और वाई कहां पर है? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, कहां से? सेंटर से। दिस इज सी, दिस इज वाई, तो टी इंटू पी वाई। कोई डाउट है यहां पर? तो इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक बार। इस पॉइंट को मान लो आप एम, पी वाई और सी एम बराबर ही होंगे। कोई डाउट है यहां तक? तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना यहां पर, जो ये जो टेंजेंट इक्वेशन आ गई है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? टी इंटू पी वाई। तो टी कौन सा डिस्टेंस है? जो इंटरसेप्टेड पार्ट का डिस्टेंस है। तो टी डिस्टेंस मेरा कौन सा आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो टी की मेन वैल्यू ये तो हम निकाल ही चुके हैं अभी, वो कितनी आई थी? ए प्लस बी, वो तो प्रूव हुई है अपना पास। अब जो पी वाई डिस्टेंस है, पी वाई किसके बराबर है? सी एम के, ये हम अभी निकाल ही चुके हैं ऊपर। नॉर्मल का डिस्टेंस वो कितना आया था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये आया था।
अब टी टी इंटू पी वाई करेंगे आप तो नीचे वाला तो कट जाएगा ये, और बचेगा कितना, हो गया, कोई डाउट है? प्रॉपर्टी नंबर 12, इफ P1 and P2 are perpendicular distances from center of ellipse on any two perpendicular tangents, then P1 square plus P2 square is A square plus B square. दो मेथड है इसके, डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। आपने टेंजेंट ले ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P1 कितना आएगा, किससे बात कर रहे हैं, सेंटर से, तो 0,0 से बैठ जाओ भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और P2 क्या आएगा, बस m के लिए क्या रखना है, माइनस 1/m, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब आप P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? दैट इज मेथड नंबर 1, कोई डाउट है? अब मेथड नंबर 2 से बात करें हम यहाँ पे कि डायरेक्टली डायग्राम से करना चाहें तो भी पॉसिबल है मेरे लिए। हाँ, ज्योमेट्री से तो कुछ प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल हो जाती है मेरे लिए, ये आप जिसमें कंफर्टेबल है, मैं दोनों मेथड सिखा देता हूँ आप लोगों को। आपको लगता है ज्योमेट्री में सोचना ज़्यादा पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जस्ट मैं तो बता दिया आप लोगों को, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज़ कर लो। ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको ज्योमेट्री यूज़ करनी है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होती हैं वो उनका इंटरसेक्शन कहां पर होता है, ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, नलायक कहां पे होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट नंबर 1 और ये टेंजेंट नंबर 2, ये एंगल कितना है 90, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ड्रॉप किए इस पे, ये मैंने माना 90, दिस इज P1, और इस पे लिया मैंने 90 P2, ये P2 है तो ये भी कितना होगा, और ये सॉरी ये होगा P1 और ये वाला होगा P2, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो यहां से P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 13, इसमें क्या है मेरे पास, समझिए ध्यान से, कोई इलिप्स लिया मैंने इस तरह से, ये इलिप्स है, और इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, ये आ गया। इस पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ P, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने M, इस पॉइंट को मान लिया N, इसको मान लिया O, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस पॉइंट को माना मैंने A, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसको माना मैंने B, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहला स्टेटमेंट OA इंटू OM इज A स्क्वायर, सेकेंड क्या बोलता है OB इंटू ON इज B स्क्वायर, और प्रॉपर्टी नंबर 3 सर्कल विद AM as diameter, AM as diameter is orthogonal to auxiliary circle, is orthogonal to auxiliary circle। 3 स्टेटमेंट होती है, समझ में आया क्या? तो बहुत सिंपल है, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है इसका। कैसे करेंगे, अब मैंने क्या किया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो टेंजेंट इक्वेशन मुझे पता ही क्या होती है, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? तो m पॉइंट क्या आ गया, a sec थीटा कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना आ गया 0 b cosec थीटा, a पॉइंट कितना आ गया a cos थीटा कॉमा 0, b पॉइंट कितना आ गया 0 कॉमा b sin थीटा। अब फर्स्ट की बात करें तो OA इंटू OM, OA कितना है a cos थीटा, OM कितना है a sec थीटा, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया a स्क्वायर। ऐसे दूसरा भी आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड तो आ गए। तीसरे में बात करें
विद एम एज डायमीटर, तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x माइनस ए कॉस थीटा x माइनस ए सेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स कॉस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू, जो g2 है वो 0 है, तो x का कोएफिशिएंट 0 है, f2 भी कितना है 0, c1 कितना है a स्क्वायर, c2 कितना है माइनस ए स्क्वायर, कितना आ गया 0। क्लियर है क्या, समझ में आएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव होती है। प्रॉपर्टी नंबर 14, में क्या है यहाँ पे, जैसे अपने पास कोई भी एक एलिप्स है, डायग्राम बना लेते हैं पहले पूरा। ये आ गया, तो इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, अ लाइन थ्रू पी, थ्रू मतलब इसेंट्रिक पॉइंट है, इसेंट्रिक पॉइंट एंड पैरेलल टू ओ क्यू। दिस पॉइंट, ये पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट को क्यू मान लिया करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसे ओ मान लिया, ठीक है, पैरेलल टू ओ क्यू। तो इंटरसेक्टिंग द मेजर एक्सेस एट G एंड माइनर एट स्मॉल g। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी पी जी बराबर ए, और सेकंड स्टेटमेंट आती है कैपिटल पी जी बराबर बी। समझ में आया क्या, ये स्टेटमेंट है। उसमें क्या दिया हुआ है, मैंने क्या किया, ध्यान सुनना यहाँ पे, ये लाइन ली ओ क्यू, ठीक है। अब पी से मैंने एक लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, इस तरह से बना लिया आपने, इसेंट्रिक पॉइंट है। अब ये वाला तो मैंने बोला जी है और ये वाला स्मॉल जी है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखिए हम यहाँ पे ओ क्यू पी जी, हाँ, दिस ओ क्यू पी जी इज अ पैरेललोग्राम, है या नहीं, ये एक पैरेललोग्राम है। तो जो स्मॉल पी जी होगा वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू के, और ओ क्यू क्या है, रेडियस ए। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या। अब यहां देखिए आप, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लिया एन। अब ध्यान से देखना यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के लिए, ट्रायंगल ओ क्यू एम इज सिमिलर विद ट्रायंगल जी पी एम, है या नहीं। तो हम बोल सकते हैं पी जी बाई ओ क्यू इज पी एम बाई क्यू एम। तो पी एम किसके बराबर है, बी साइन थीटा, और क्यू एम किसके बराबर है, ए साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, बी बाई, और ओ क्यू किसके बराबर है, ए के। तो पी जी कितना आ गया, बी। समझ में आया क्या। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है जो मैं आपको पहले लिखाई हुई है, नॉर्मल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, क्लियर है क्या। पोलर ऑफ फोकस इज करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं आप, निकाल लेना। तो हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू वेयर पी क्यू इज फोकल कॉर्ड इज सेमी रेडियल, प्रूफ किया था मैंने आप लोगों को, करा चुका हूं ऑलरेडी पैराबोला के अंदर, हो गया अपना। इफ यस जो 17 वाली है वो डिफरेंट है, ये आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी कराई थी आपको, जो प्रॉपर्टी कराई थी कि इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस, वो भी इससे प्रूव होती है। तो इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी जरूरत पड़ती है 17 की, ज्योमेट्री से करना हो तो। वैसे तो कर ही लेंगे आप, ज्योमेट्री से यहां से होती है। इफ एनी कॉर्ड पी क्यू इंटरसेक्ट द डायरेक्ट्रिक्स एट जेड, देन एस जेड बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल एस करस्पॉन्डिंग फोकस ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू। मतलब क्या हुआ देखना, यहाँ पे समझाता हूँ पूरा, क्या अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत ही। इसमें ज्योमेट्री काफ़ी है, ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, याद है या नहीं। इसमें काफ़ी ज्योमेट्री यूज होती है। ये लिफ्ट लिया अपन ने, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ठीक है। अपन ने कोई भी एक कॉर्ड ली, ये मान लिया, इसको मान लिया, थोड़ा घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने P, ये पॉइंट मान लिया Q, ये कर रहा है Z, और कुछ फोकस मान लेते हैं यहाँ पे S। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहा है? PSQ। तो ट्रायंगल PSQ तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल PSQ, क्लियर है क्या? अब वो क्या बोल रहा है, SZ जो है ये SZ है, ये एंगल और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो ये होगा ना, इस एंगल को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट, ठीक है ना। अब इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है, SZ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस पॉइंट को T मान लेते हैं, काम करते हैं PST, ये T है तो इसको T मान लेते हैं, ऑफ एंगल QST। ये प्रूफ करना है आपको, क्लियर है क्या? अब यहां सुनना है, यहां पर मैंने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां पे इस पॉइंट को बोल दिया M, फिर Q से ड्रॉप किया, इसको बोल दिया N। कोई डाउट है आता? अब इसमें PZ, अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा इसमें? देखो यहाँ पे कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को जब किस रेशियो में डिवाइड करता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो बेसिकली ये जेड पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर का है अपने पास। तो हमें ये प्रूफ करना है कि PZ बाई QZ इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, PS बाई QS। अब मैं इसको डायग्राम समझाऊं कि डायग्राम देखनी है ढंग से, तो मैं क्या काम करता हूं, इस डायग्राम अलग से ले लेता हूं, अब वो क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायंगल बनेगा तो थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी आपको। ये पॉइंट S है, ये Q है, ये P है, Q, हाँ ये Z है। अब अगर ZS एंगल बाइसेक्टर है, अगर ZS, तो आपको पता है ये बात तो क्या कि QZ या PZ बाई QZ क्या होगा, PS बाई QS। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को करस्पॉन्डिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो PZ बाई QZ, पहले P लिया तो पहले PS आएगा, फिर QZ लिया तो QS आएगा बाद में। अरे समझ में आया ये? पहले आपने PZ लिया तो PZ के लिए वहां PS आ गया, फिर आपने QZ लिया तो QS आ गया। जिस रेशियो में लेते हैं ना, सेम उस साइड भी लेना पड़ता है हम लोग, क्लियर है क्या? अब यहां से देखिए अपन ट्रायंगल PZM, हाँ ट्रायंगल PZM ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, PZM किससे, QZN से, ट्रायंगल QZN से, है या नहीं? तो यहां से PZ बाई QZ इक्वल टू कितना आ गया, PM बाय QN, ये आ रहा है। तो इसको लिख दिया मैंने EPM बाय EQN। अब EPM किसके बराबर होगा, PS के, और EQN भी किसके बराबर होगा, QS के। अरे है नहीं है, हो गया। PS बराबर EPM होता है ना, तो QN बराबर होगा EQS, तो EQN होगा QS, EPM होगा PS। आगे अब इससे हम बात करें, जो हमने वो प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, कौन सी वाली, इंटरसेप्टेड पार्ट
of tangent between point of contact and directrix subtends 90 degree at corresponding focus. ये प्रूफ करना है अपन को, ठीक है ना। अब इसी डायग्राम को दोबारा ले लिया अपन समझने के लिए। तो डायग्राम तो यही यूज होगा मेरे पास। ये आ गया। अब ध्यान सुनना है यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि Q पॉइंट अगर P पे जा रहा है, Q पॉइंट P पे जा रहा है, तो ये टोटल जो एंगल है मेरे पास, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये दोनों अल्फा ही है, और ये Q पॉइंट P पे आ जाएगा तो ये दोनों अल्फा प्लस अल्फा कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा। और किसके बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये पूरा एंगल कवर हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा वाला। आप खुद देखिए ना, जब ये वाला पॉइंट Q वाला पॉइंट P पे गया तो ये घूमते घूमते यहां पर आ गया, ये पूरा यहां पर आ गया, तो ये वाला पूरा एंगल यही हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? 2 अल्फा, और 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री, और अल्फा कितना हो गया? 90। मतलब वो कितना हो गया? PQ विल बिकम टेंजेंट, PQ विल बिकम टेंजेंट। क्योंकि जब क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट बोलते हैं इसको, जब कॉर्ड का एक दूसरा पॉइंट पहले पे आ जाए तो वो क्या बन जाती है? टेंजेंट। और एंगल कितना बना रही है? 90। और ये वही 90 कोई एंगल है मेरे पास। क्या इसमें मैंने क्या बोला बेटा, जब मैं इसको घुमाऊंगा, जब Q को P पे लेके आऊंगा, तो देख तू ये वाली चीज यहां पर आ गई, तो ये जो बीच का एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये तो गायब भी हो गया, तो 0 हो गया, और अल्फा वहां चला गया, और एक अल्फा यहां बच गया, तो टोटल कितना हो गया? 2 अल्फा। और वो ये पूरा एंगल कवर हो चुका है अभी, तो ये 0 हो गया। तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा था, तो बीटा 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 180। बीटा 0 हो गया, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? तो अल्फा कितना हो गया? 90। और अल्फा कौन सा एंगल है? वो टेंजेंट का तो एंगल है, इंटरसेप्ट, ये पार्ट का तो एंगल हो गया। ये वाला एंगल अल्फा है ना, जब ये टेंजेंट बन जाएगी तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया। तो ये वही तो एंगल है जो फोकस में बन रहा है। ये समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? इट इज प्रॉपर्टी नंबर